तो 15 फरवरी से पहले अगर मेयर नहीं चुना जाता है तो मेरी बात ये नोट करके रख लीजिएगा कि जो एमसीजी का बजट है वह विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार के जरिए पारित किया जा सकता है। अब जब मेयर ही नहीं चुना जा रहा है तो क्या होगा? जो बजट 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है वह तो जुलाई में ही तैयार हो गया था परिणाम आने के ठीक बाद, क्योंकि यह एक बड़ा झटका होगा दिल्ली के लोगों के लिए। एमसीडी की राम कहानी में आपका स्वागत है। मेयर के बिना दिल्ली में हाहाकार है। हर कोई चाह रहा है कि दिल्ली को उसका मेयर कब मिलेगा, और चुनाव के बाद 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है कि आखिर मेयर दिल्ली का है कहां। तो 15 फरवरी से पहले अगर मेयर नहीं चुना जाता है तो मेरी बात ये नोट करके रख लीजिएगा कि जो एमसीजी का बजट है वह विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार के जरिए पारित किया जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 15 फरवरी हर साल, ये अब तक परिपाटी रही है, परंपरा रही है कि हर साल 15 फरवरी तक एमसीडी अपनी वेबसाइट पर टैक्स के तमाम स्लैब्स निर्धारित करती है। यानी कितना टैक्स आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं तो कितना आपको एनुअल फी देनी पड़ेगी, और अगर आप कोई दूसरी यानी सपोज कीजिए कोई आप नर्सिंग होम चलाते हैं तो आपको कितनी लाइसेंस फी देनी पड़ेगी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि कब निर्धारित होंगी, निगम उसको करेगा। लेकिन अब जब मेयर ही नहीं चुना जा रहा है तो क्या होगा? जो बजट 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है वह तो जुलाई में ही तैयार हो गया था परिणाम आने के ठीक बाद। अब 1 फरवरी को अचानक से आम आदमी पार्टी ने यह कह दिया और सबको चौंका दिया कि बजट तो जी पास हो गया, अधिकारियों ने पास कर दिया, और उसके बाद से एमसीडी देर शाम तक ये जारी करती है बयान और साफ तौर पर कहती है कि देखिए कोई बजट पारित नहीं किया गया है, सिर्फ चर्चा हुई थी अधिकारियों के बीच में, और यही वजह है कि अभी तक वो बजट पारित नहीं किया गया है। लेकिन 15 फरवरी से पहले अगर नहीं कुछ हुआ, यानी मेयर नहीं चुना गया, तो जाहिर तौर पर इस बजट को विशेष अधिकारी पारित कर सकते हैं, क्योंकि यह एक बड़ा झटका होगा दिल्ली के लोगों के लिए। क्योंकि अधिकारियों का बजट, जब हर साल अधिकारी ही बजट तैयार करता है, उसे सदन में रखता है, और सदन में चुने हुए 250 जो पार्षद हैं वह मेयर के समक्ष इस पर चर्चा करते हैं। फिर अगर लगता है कि कोई कर ज्यादा लग रहा है, कोई टैक्स ज्यादा लग रहा है दिल्ली पर, तो उसको वो हटाते हैं या अधिकारियों के प्रस्ताव को गिराते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सदन में चर्चा नहीं हो पाएगी, लिहाजा इस बजट को पारित किया जा सकता है। और यही वजह है कि मैं आपको कह रहा हूं कि 15 फरवरी से पहले एक बड़ा झटका होगा अगर दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिलता है। तो अभी देर किस बात की है, धीरे धीरे और देखते रहिए, बहुत सारे झटके लगने वाले हैं। धन्यवाद।